मेरी जिंदगी पर बीती हुई ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनकर वो आंख नम हो जाए जो सच में दूसरों की दर्द को महसूस करना जानती हो। जब भी ये किस्से को याद करती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। बस इतना कहना चाहूंगी, मेरे जैसी जिंदगी खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। मेरा नाम मधु है। मेरी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती है। लोगों के जूठे बर्तन धोकर, झाड़ू लगाकर, यह सब काम करके मेरी माँ हमारा पेट पालती थी। कुछ साल पहले पापा को फालिज मार गया, जिससे गुर्बत ने घर में और भी डेरा डाल लिया। इधर मैंने भी जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था, जिससे मेरी माँ और भी चिंतित रहने लगी। मेरी उम्र 17 साल थी। मैं खूब पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब मैं अपने घर के हालात देखती तो मुझे बहुत दुख होता था कि मेरी माँ कितनी मेहनत करके हमारा पेट पालती है, किस तरह वह इतनी परेशानी भरकर पापा की दवाइयों का खर्चा उठाती है। कभी कभी तो ये सब सोचकर रोने लगती थी कि अल्लाह ने मेरे माँ पापा के नसीब कैसे लिखे हैं। अल्लाह को जरा भी तरस नहीं आया मेरी माँ का मुकद्दर लिखते वक्त। मैं तो कभी कभी यह भी सोचती थी, काश अल्लाह मुझे लड़का बनाकर भेजता, मैं अपने माँ बाप का इस बुढ़ापे में सहारा बन जाती। लेकिन ये तो सिर्फ सोचने की बात है, होता वही है जो रब चाहता है। 10वीं क्लास के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया और घर के काम काज में माँ का हाथ बटाने लगी। कभी कभी वह मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती। मैंने अपना सारा बचपन ऐसे ही गुर्बत में गुजारा। मैं बहुत ही नर्म और नाजुक लड़की थी। दूधिया रंग निहायत ही खूबसूरत थी। वक्त गुजरता मैं 20 साल की हो गई। मेरी रंगत देखकर रिश्ते आने लगे, लेकिन ये क्या, सभी को खूबसूरती के साथ साथ माल भी चाहिए था, और माल देने की बजट मेरी माँ का बिल्कुल नहीं था। एक दिन मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया कि माँ ने झट से हाँ कह दी। मैं हैरान थी कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। जब मैंने माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि कोई हिमांशु नाम का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरे एक दोस्त के जानने वालों में से है। उसने बताया है कि लड़का अकेला है, उसका कोई भाई नहीं है, 2 बहन है जिनकी शादी हो चुकी है। वह अपनी माँ के साथ रहता है, बाप नहीं है, बस इतनी सी ही फैमिली है। अगर तुम्हारी उधर शादी हो जाए तो मुझे उम्मीद है तुम हमेशा खुश रहोगी। मुझे तो अच्छे लगे हैं, बाकी तुम बता दो तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं भी सुनकर खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाला कोई आ चुका है। उन लोगों ने बोला कि हम लोग सादगी से निकाह करके अपनी बच्ची को ले जाएंगे और आप लोग दहेज वगैरह का टेंशन मत लीजिएगा। हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है, हर चीज मौजूद है। मेरी अम्मा अब्बा इस बात से बहुत खुश हुए कि शुक्र है उन लोगों ने दहेज नहीं मांगा। अगर मांग लेते तो हम किधर से पूरा करते। इस बात पर तो मैं खुद भी बहुत राजी थी निकाह के लिए। उन लोगों ने सिर्फ 1 हफ्ता दिया था। इतनी जल्दी निकाह करना भी कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन खैर जैसे तैसे करके निकाह हो गई और मैं उन लोगों के घर पहुंच गई। घर खूबसूरत था, 3 मंजिला घर, मार्बल लगा हुआ था। मैं देखकर एक लम्हे के लिए तो हैरत में ही पड़ गई थी। जब अपने कमरे में आई तो वह भी अच्छा सजा हुआ था। मुझे एक लम्हे के लिए अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी इस कदर अच्छी हो सकती थी। हिमांशु बहुत अच्छे इंसान थे और सबसे बड़ी बात, मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। शादी को इतने दिन हो चुके थे, आज तक भी मेरी सास मेरे बहुत सारे काम खुद ही करके देती थी। मैं बहुत खुश थी कि शौहर तो अच्छे मिले ही है, सास बहुत अच्छी मिली है। जितनी उन लोगों की तारीफ सुनी थी वह तो बहुत ही कम थी। यह लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक बात मेरी सास की बहुत अजीब थी। सुबह जब मेरे शौहर काम पर चले जाते तो थोड़ी देर में मेरी सास भी बिना बताए कहीं चली जाती थी। कुछ दिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनका ये रोज का काम देखकर मैं परेशान हो गई। आखिर यह जाती कहाँ है। एक दिन मैंने पूछा तो बोली कि मेरी एक दोस्त है।
हमारे घर से थोड़े फासले पर ही रहती है, उनके पास चली जाती हूँ। थोड़ा वक्त अच्छा गुजर जाता है, मैंने भी उनकी इस बात पर यकीन कर लिया। अब उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछती थी कि वह कहाँ जाती है। वह शाम में जब घर आती थी तो आकार खुद ही घर का सारा काम करती थी और मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और एक दिन वो आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरे शौहर भी बहुत खुश हुए और सबसे बढ़कर मेरी सास भी बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे यह कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। वह मेरी माँ से बढ़कर मुझसे प्यार करती थी और वो मुझे रोजाना रात में खाना खिलाकर दूध का ग्लास अपने हाथों से भरकर पिलाती और जब तक मैं सो ना जाऊं वह पास बैठे मेरे सर पर हाथ फेरते रहती। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। यह सदमा लिए मैं 1 हफ्ता बिस्तर पर ही पड़ी रही। मेरे शौहर ने मुझे बहुत संभाला, मुझे बहुत दिलासा दी। मेरी सास ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। 1 हफ्ता बाद वापस पहले की तरह मैं अपनी जिंदगी में वापस आ गई। वक्त गुजरता गया, मैं अल्लाह से बहुत दुआएं करती थी मेरी गोद को फिर पहले की तरह भर दे। मेरे शौहर भी मुझे बहुत दिलासा देते कि अल्लाह की रहमत से न उम्मीद नहीं होते। कुछ दिन बाद फिर से अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और इस बार फिर 2 हफ्ते बाद ही मेरा हमल खराब हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरे शौहर और मेरी सास के व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आया। मैं बहुत ही परेशान और हैरान थी। दिन यूं ही गुजरते थे, मेरी तबीयत हमेशा खराब रहने लगी और मैं हर वक्त यही सोचती रहती कि आखिर मेरे साथ यह हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये थी कि मेरी सास की मोहब्बत भी मेरे लिए काम नहीं हो रही थी। 3-4 बार मैं प्रेग्नेंट है थी, लेकिन हर बार ऐसे ही मेरा हमल खराब हो जाता था। मैं अब दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी थी, तबीयत हर वक्त खराब रहने लगी। कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ यह हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। वैसे तो मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जब मैं कहती कि मुझे दवाई चाहिए तो मुझे साथ ले जाने के बजाय खुद ही डॉक्टर के पास चली जाती और मुझसे कहती कि मेरी बेटी तू बाहर मत जाया कर, जमाना बहुत खराब है। इसी कशमकश में कुछ दिन बाद मेरे बाबा भी इस दुनिया से चले गए। अब मेरी माँ अकेली पड़ गई थी, सब कुछ अजीब सा हो गया था। यह दुनिया खाली खाली लगती थी, ऐसा लगता था कि जितनी तेजी से यह खुशी की लहर मेरी जिंदगी में आई थी उतनी ही तेजी से यह मेरी जिंदगी से जा रही थी। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी रूह को चीर कर रख दिया था। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। उस दिन मेरी आंखों से सारी पट्टियां उतर गई। अपने अपने शौहर को अपनी सास से बातें करते सुना था। मेरी आंखें और कान इस लम्हे को देखने और सुनने के काबिल नहीं रहे थे। हुआ कुछ यूं था, मेरी सास रोज की तरह मुझे सुलाकर चली गई थी। मेरे शौहर हमेशा काम से देर से ही घर आते थे और मेरी सास उनको खाना वगैरह खुद ही देती थी। शादी के पहले दिन से आज तक यही मालूम था, उस दिन भी यही हुआ था। मैं सो गई थी, अचानक मेरी प्यास से आंखें खुली। मैं पानी के लिए कमरे से बाहर आई, सर चकरा रहा था, लेकिन फिर भी चीजों का सहारा लेकर मैं किचन में गई, पानी पिया और फिर कमरे में वापस आ ही रही थे कि अचानक हंसने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। आवाज मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं कमरे के पास गई और कुछ सुनना चाहा तो कमरे से मेरे शौहर की भी हंसने की आवाज आई। मैंने गौर किया तो यही सुना कि आहिस्ता बोलो, कहीं मधु उठ ना जाए। तो आगे से मेरी सास बोली कि वह नहीं उठने वाली। मैंने नींद की गोली देकर उसे सुला दिया है, वह सुबह तक नहीं उठने वाली। यह सुनकर दोनों फिर जोर जोर से कहा लगा और हंसने लगे। उनकी इतनी बात सुनकर मैं गिरने वाली थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था
कि आज तक मैं जो गोलियां खाती रही वो सब नींद की गोलियां थी। तभी मुझे सुबह से पहले होश नहीं आता। मैं सदमे में थी कि यह लोग मेरे साथ क्या रहे हैं। मैंने उनकी और बातें सुनने की कोशिश की लेकिन सुन न पाई। अगले दिन मैं उठी, उन लोगों को शक ना होने दिया कि मुझे उन पर शक होने लगा है। दिन ऐसे ही गुजर गया और रात हो गई। रोजाना की तरह मेरी सास दूध और दवाई लेकर मेरे कमरे में आई। मैंने उनका ध्यान भटकते ही गोली छुपा दी और उनको ये महसूस कराया कि मैं गोली खा चुकी हूँ और फिर जल्दी से नींद का नाटक करके लेट गई। थोड़ी देर में मेरी सास उठकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मेरे शौहर घर आए वह सीधा उनके ही कमरे में चले गए। कुछ देर बाद फिर से उन दोनों के हंसने की आवाजें आने लगी। मैं धीरे से उठी और उनके कमरे के बाहर कान लगा उनकी बातें सुनने लगी। लेकिन आज जो मैंने सुना काश वह कभी मैं ना सुन पाती। मेरे शौहर और मेरी सास, जिसका नाम अंशु था, आपस में बातें कर रहे थे कि अंशु, मुझे लगता है कि यह औरत भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। क्या फायदा हुआ मुझे दूसरी शादी करने का, तुमसे औलाद नहीं हो सकती थी इसीलिए इससे शादी की थी। लेकिन लगता है यह भी अब माँ नहीं बन सकती। अब मैं क्या करूँ? मुझे हर हाल में किसी तरह बच्चा चाहिए। अंशु बोले, मैं अपने शौहर की एक और इससे भी प्यारी लड़की से शादी कराऊंगी, देखना वह आपको जरूर बच्चा देगी। हिमांशु बोला, फिर इसका क्या करेंगे? अंशु बोली, यह तो ऐसे ही मर जाएगी, तुम इसकी चिंता न करो, मेरे पास इन सब का इलाज है। तो इस बात पर दोनों खूब हंसे। यह सब सुनने के बाद मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। मैंने कभी ऐसा सोचा भी न था कि जिस औरत को मैं अपनी माँ का दर्जा दे रही थी वह तो मेरे शौहर की बीवी निकली। यह सब मेरे साथ हो क्या रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई और कमरे की कुंडी लगा रोने लगी। मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे यह सजा मिली? खुद पर अब गुस्सा आ रहा था। सजदे में गिर पड़ी, अल्लाह के सामने खूब रोई। अब मैं अपने मौत को बहुत करीब से देख रही थी। दिल में ख्याल आया, सुबह हिमांशु के काम पर जाने के बाद अंशु से एक बार पूछूंगी कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिंदगी तो अब मेरी खत्म होने ही वाली है, लेकिन एक बार उनसे जवाब जरूर लूंगी। रोते रोते पूरी रात बीत गई। सुबह जब हिमांशु काम पर जा चुके तो मैं उठी और सीधे अंशु के कमरे में चली गई। अंशु मेरी तरफ देखकर हैरान रह गई कि मैं ऐसे उसके कमरे में कैसे आ गई। मैं सीधे उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। अंशु, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा? मेरे यह सवाल अंशु को चौंका देने वाले थे। वो तुरंत समझ गई कि इसे सब कुछ पता चल चुका है। उसी वक्त अंशु अपने असली रूप में आ गई और बोली, तुम्हारी अब हमें जरूरत नहीं है, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने और हिमांशु ने मिलकर यह सब किया। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती कि हिमांशु को मेरे अलावे कभी भी औलाद हो, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे भी मारती रही और तुम्हें ऐसी दवाइयाँ देती रही जिससे अब तुम अंदर से बिल्कुल खाली हो गई हो। बहुत जल्द अब तुम ऊपर पहुँच जाओगी। कुछ दवाई तुम्हें दूध में मिलाकर देती थी, देखी कैसा हाल कर दिया है मैंने तुम्हारा। अंशु की सब बातें मुझे तीर की तरह लग रही थी। मैंने अंशु को उसके कंधों से पकड़कर हिलाया और बोला, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, तुमने जो किया तुम उसकी सजा जरूर पाओगी। भले मैं तुम्हारा अब कुछ ना बिगाड़ पाऊं, लेकिन अल्लाह मुझे इंसाफ जरूर देगा और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर मैं वहां से बाहर की तरफ भागने लगी ताकि इस कैद से आजाद हो जाऊं। लेकिन उस चुड़ैल ने मेरी चोटी पकड़कर घसीटते हुए मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे के बाहर खड़ी होकर बोली कि आने दो मेरे हिमांशु को, तुम्हें आज ही जहन्नुम भेज कर रहूंगी। शुक्र है कि उस कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैंने तुरंत खिड़की से छलांग लगाई और आपने माँ की घर के ओर भागी। खैर जैसे तैसे करके गिरते पड़ते मैं अपनी माँ के पास पहुँची।
उस दिन मैं माँ के आंचल में चीखे मार मार कर रोई थी। तभी शाम को खबर आई कि जल्दीबाजी में दोनों मियाँ बीबी मेरी फोटो लेकर मुझे ढूंढते फिर रहे थे और लोगों से पूछताछ के चक्कर में रोड क्रॉस कर रहे थे कि अचानक उनसे एक ट्रक टकरा गया, जिससे उनकी मौके पर तड़प तड़प कर मौत हो गई। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि ऊपर वाले घर देर तो है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं, उसके पास हर चीज का हिसाब है। कि यह कहानी पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आगे भी आपको कई तरह की कहानियां लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।